Hello students, welcome to our class 11th. Last time we discussed chapter number 9, sequence and series, and this is the part 11. Last time part 10 में हमने 6, 7, 8 ये तीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे. चलिए आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पर सबसे पहले उसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे. जीपी और जीपी का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है. सो जीपी का एन टर्म का फॉर्मूला ए एन विच इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज़ टू एन माइनस 1 और एस एन के दो फॉर्मूला थे, ए आर रेज़ टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और एस एन विच इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज़ टू एन अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, ये दो फॉर्मूला थे. इसमें से आर की वैल्यू 1 से छोटी है और इसमें आर की वैल्यू 1 से बड़ी है. ठीक है, ये दो केसेस है. चलिए अब शुरू करते हैं. आज के दिन पूरा यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लें, एस एन का फॉर्मूला. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9. क्या गिवन है आपको? गिवन ये है कि फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेट नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी. यानी कि आपको यहाँ पे 5 जीपी गिवन है और उसके बाजू में सबके बाजू में इंडिविजुअली एक टर्म्स गिवन है आपको. तो आपको क्या करना है, वो टर्म्स का ये जीपी का सम फाइंड करना है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ दिस जीपी एंड दिस पर्टिकुलर टर्म. चलिए तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको जीपी क्या गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जीपी गिवन है 1, 2/3, 4/9 एंड सो ऑन. चलिए इसका फर्स्ट टर्म और आर रेशियो ये फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है 1 एंड आर क्या होगा, आर होगा 2/3/1. तो यही आंसर आएगा 2/3. क्लियर. ये जीपी गिवन है, सो हम सब में रेशियो चेक नहीं करने वाले हैं. अगर में कुछ गिवन नहीं होता है तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जीपी है कि एपी है. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है कि ये जीपी है, सो हम चेक करने नहीं जाएंगे. अगर हमें मालूम ना और क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3. सो 9 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू 2/3, ये आ जाएगा ऊपर. 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9. आंसर इज 2/3. देखिए आर भी वही मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है. ठीक है, सो आप इस तरह से रफ में भी चेक कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एन टर्म का एस एन फाइंड करना है. इसलिए हमारा एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5. सो वी हैव टू फाइंड एस एन विच इज इक्वल्स टू ए. ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी, बट ऑब्वियसली एक से छोटी होगी, है ना. ओके, सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, दिस वन. ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस आर रेज़ टू एन अपॉन 1 माइनस आर. चलिए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि S5 तो आपको मालूम है ना, 5 टर्म का समीशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड A5. इन सब का समीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, S5. अगर S है एन टर्म हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, S है. ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं. S5 A इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू 5 अपॉन 1 माइनस 2/3. चलिए ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 2 बचेगा और होल डिवाइड 3 आएगा, वो कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में. सो 3 1 माइनस 2 रेज़ टू 5 अपॉन 3 रेज़ टू 5 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2. 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 ही होता है. ठीक है, सो मैं अब डिवाइड में 1 नहीं लिखूँगा, यानी कि मैं डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखने वाला हूँ. तो क्या आएगा, ओनली 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू 5 माइनस 2 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू 5. ये 3 रेज़ टू 5 यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या बच जाएगा, 1/3 रेज़ टू 4. एक 3 से 3 कट हो जाएगा.
सो 3/5 माइनस 2/5। बस आपको ये सिंप्लीफाई करना है। आप ये जो सिंप्लीफाई करोगे जो मिलेगा वो आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही में क्वेश्चन नंबर 9 में ही क्या गिवन है सेकंड जीपी में। नंबर 2 जीपी क्या गिवन है आपको। सबसे पहले तो 0.15, 0.015, 0.0015 एंड सो ऑन। चलिए आपको 20 टर्म का फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 0.15। आर क्या होगा, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो कैसे फाइंड करना होगा, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 15 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पे होगा 15 डिवाइडेड बाय 100, पर डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर। सो ये हो जाएगा 100, 15 कट, 0000 कट। सो आंसर इज 1/10। R इज इक्वल्स टू 1/10 और आपको n गिवन है। n की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 20 टर्म्स। चलिए ये R की वैल्यू 1 से बड़ी है 1 से छोटी है, बट ऑब्वियसली 1 से छोटी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। सो Sn विच इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस r। a इज इक्वल्स टू 0.15 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू 1/10 होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10। चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100 और इसको हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1/10 रेज़ टू 20 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे एलसीएम होगा। सो 10 माइनस 1 और एट द एंड क्या आएगा, 10 आएगा। वो मैं ले रहा हूँ इसके मल्टीप्लिकेशन में। डन। सो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1, ये 0 0 यहाँ से कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 9। चलिए ये 3 से कट होगा, 3 3 जा 3 5 जा, तो ये आपका आंसर क्या होगा 5/30 1 माइनस 1/10 रेज़ टू 20। क्लियर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 सेम यही टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या गिवन है आपको, ये गिवन है √7 देन √21 देन 3/7 एंड सो ऑन। इसको आपको n टर्म का फाइंड करना है, यानी कि n इज इक्वल्स टू n ही रहेगा। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर a इज इक्वल्स टू √7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू √21 अपॉन √7। 7 3 जा आएगा आंसर √3, है ना। चलिए सो ये वैल्यू मिली आपको √3, n इक्वल्स टू n ही पुट करना है। ओके, r की वैल्यू √3 इट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। सो ये 1 से क्या हुई, बड़ी हुई। चलिए तो 1 से बड़ी हुई तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, फॉर्मूला होगा ये वाला। सो Sn विच इज इक्वल्स टू a r⁻n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है √7, r √3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म माइनस a, थर्ड टर्म a², फोर्थ टर्म माइनस a³ और इसको आपको n टर्म का समीशन फाइंड करना है, n टर्म का सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो a इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इट मीन्स रेशियो माइनस a/1 विच इज इक्वल्स टू माइनस a, बट ऑब्वियसली माइनस है तो एक से क्या होगी वैल्यू छोटी हो जाएगी।
तो फॉर्मूला क्या होगा एस एन का, एस एन विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. Okay, a is equals to 1 minus r raised to n. What is the value of r? R is equals to already minus a, and minus a to the power n divided by क्या हो जाएगा यहाँ पर a, यानी कि 1 plus a. So the answer become 1 minus a to the power n upon 1 plus a. Done? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. नंबर 5 क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 7 एंड सो ऑन. और इसके एंड टर्म का आपको समेशन फाइंड करना है. सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आर क्या होगा एक्स रेस टू 5 अपॉन एक्स क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये मिल गई आपको आर की वैल्यू. चलिए फिर अब आगे क्या होगा, सॉल्व करते हैं हम. तो यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है. आर की वैल्यू आपको एस एन वैल्यू फाइंड करनी है. एस एन देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक से बड़ा ही होगा. हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ओके चलिए फिर आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर गिवन नहीं है ना. सो a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये आपका फाइनल आंसर. ओके सो ये क्वेश्चन हमने देखे समीशन के, यानी कि सम फाइंड करने को. ओके अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू सम 120. यानी कि हमें वो कितने हैं टर्म्स हो गए ये जीपी के जिसका सम 120 आएगा. ओके चलिए वो फाइंड करना है. वो थोड़ा सा एमपी क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन सारे बेसिक थे. ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं. Number 10. How many terms? So वो तो टर्म्स तो हमें मालूम नहीं है. सो जीपी मालूम है. सो गिवन जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन. चलिए ये जीपी में a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 3 गिवन है. ओके r इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी 3 होगा और 3 की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी है. फाइन. फिर आपको क्या गिवन है, आपको एस एन गिवन है. एस एन इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको 120 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ n. हाउ मेनी टर्म्स हाउ मेनी नंबर्स आर इन जीपी, ताकि उसका सम क्या होगा 120. चलिए एस एन का फॉर्मूला लिखा देते हैं. एस एन विच इज इक्वल्स टू Sn is equals to a r raised to n minus 1 upon r minus 1. Sn की वैल्यू है आपको क्वेश्चन में गिवन है 120 which is equals to a is equals to 3, r value it means 3 raised to n minus 1 upon what is the value of r is equals to 3 minus 1. also यहाँ पे 3 minus 1 क्या होगा 2 हो जाएगा. ओके सो 120 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 3 रेज टू n माइनस 1. ये आंसर होगा. चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और ऐड की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. सो 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 3 रेज टू n माइनस 1. ओके ये वैल्यू मिलेगी आपको.
चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आंसर होता है, ये 8 कट हो जाएगा 40 से, 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर डिनोमिनेटर में, सो क्या 40 इंटू 2 ये होगा 80 विच इज इक्वल्स टू 3n -1 गोज टू दिस साइड बिकम प्लस, सो 81 3n। चलिए इसको 3 की पावर में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। देखो अब 3/4 क्या होता है 81, सो यहाँ पे क्या होगा 3n, बेस सेम है, पावर को कंपेयर करवा दो, सो n इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर 4, यानी कि 4th टर्म का सम 120 आपको मिलेगा। क्लियर है? सो चलो तो ऐसा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए और 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसके जैसा ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द जीपी आपको गिवन है। सो गिवन जीपी क्या है यहाँ पर, गिवन जीपी है 3/2, 3/4 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपको 3। चलिए रेशियो क्या गिवन होगा, रेशियो होगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3 कैंसल, आंसर होगा 1/2। रेशियो आपको क्या गिवन है 1/2, और ये 1/2 क्या है 1 से छोटी वैल्यू है। सो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अब हमारा बन जाएगा ये 1 दिस 1। चलिए सो Sn विच इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r/n अपॉन 1 माइनस r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn, Sn की वैल्यू आपको कुछ गिवन है क्वेश्चन में, Sn विच इज इक्वल्स टू 3069 डिवाइडेड बाय 512 एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। चलिए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू है यहाँ पे 3069 डिवाइडेड बाय 512 विच इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3, 1 माइनस r इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय क्या आंसर होगा 1 माइनस 1/2। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। सो ये मिलेगा 3 यहाँ पे ले आ रहा था मैं, तो ये हो जाएगा 3069 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 512 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/2 रेज़ टू n, और यहाँ पे नीचे आएगा आंसर 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर, तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 2। क्लियर? चलिए अब यहाँ से कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता है चेक करते हैं। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा 3069 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 512 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू, आंसर क्या होगा 1 माइनस 1/2 होल टू द पावर n और ब्रैकेट फिनिश, यानी कि 1 माइनस 1/2 पावर n ब्रैकेट फिनिश। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 से कट हो जाएगा, ये होगा 1023, ये 3 से कट हो गया, डन। चलिए तो ये वैल्यू क्या मिली आपको 1023, नीचे क्या होगा 1023 डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10, 1024 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। चलिए ये पावर n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो इसको इस तरफ और ये पूरे स्टेप को इक्वल्स टू के इस तरफ भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस होके 1/2 प्लस टू द पावर n 1 एज इट इज माइनस, ये टर्म यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आए तो क्या हो गया माइनस 1023 डिवाइडेड बाय 1024 एलसीएम ले लो 1024, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1024 माइनस 1023, वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय 1024, आंसर इज 1/2 टू द पावर n। अगर आप चेक करने जाओ तो 1/2 की
पावर में इसको चेक कन्वर्ट करना हो, सो 1/2, 2 की पावर अगर 10 हो जाए तो ये आंसर मिलेगा 1024। सो यहाँ पे बेस सेम है, पावर को कंपेयर करवाते हैं, सो n इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 10। तो ये था आपका आंसर, है ना, इजी क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है इवैल्यूएट, ये जो एग्जाम्पल का सिंबल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल में ये सिंबल है सिग्मा, और इसका मीनिंग होता है कि नीचे जो टर्म है वो टर्म, यानी कि आपको जो k की वैल्यू है वो 1 से लेके 11 तक पुट करनी है और उसका आपको सम फाइंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 to 11, इसको ऐसा बोला जाता है सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 to 11। और इसका मीनिंग क्या होता है, सिग्मा का मीनिंग 2 + 3⁻k, यानी कि सब टर्म का क्या करना है आपको एडिशन, k की वैल्यू वैरी करनी है। यहाँ पे k = 1 पुट करो, क्या मिलेगा आपको 2 + 3 मिलेगा, ये पहला टर्म मिला, प्लस अब k की वैल्यू 2 पुट करूँगा मैं, सो 2 + 3² मिलेगा दूसरा टर्म, देन प्लस फिर क्या मिलेगा 2 + 3³ मिलेगा, देन सिमिलरली एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा 2 + 3⁻11, 2 + 3⁻11। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ये सिग्मा का एक्सपांसन कुछ इस तरह से होगा, क्लियर। चलिए अब इसमें आप देखो, सो यहाँ पे 2 2 2 2 2 कितना 2 है, 11 टाइम्स 2 है, सो 2 + 2 + 2 + 2, हाउ मच टाइम 11 टाइम्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा 3² 3³ अप टू लास्ट टर्म क्या है 3⁻11। इस तरह से ये 2 सीरीज मिली हमें। चलिए अगर ये सीरीज की बात करें तो ये सीरीज में कैसा फॉर्म है, ये सीरीज में फॉर्म है सिग्मा 2 जैसा, k की वैल्यू चाहे कोई भी हो, k = हाउ मच टाइम्स 11 टाइम्स, ओके। अगर सिग्मा 1 है, सो 1 का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1, सपोज ये 4 बार 1 है और 4 का एडिशन ही करना है, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये 4 होगा। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही ले रहा हूँ, 1 + 1 + 1, तो आंसर क्या होगा 3। मैं ले रहा हूँ 5 टाइम्स 1, 6 टाइम लूँ तो आंसर क्या होगा 1। यानी कि जितने टर्म्स है उसके साथ वो टर्म्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 1 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 2 2 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स है हमारे पास 11, सो 11 टाइम्स, और कौन सा टर्म है अंदर 2 2 2 2, सो 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 + 2 11 टाइम्स, यानी कि जितने टर्म्स है वहीं 11 × क्या करना है 2, देन प्लस ये क्या है, ये तो जीपी है, सो यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला अपना एसएन का, जीपी का। चलिए तो सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसएन विच इज इक्वल्स टू एसएन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए और आर मालूम होना चाहिए। ए इज इक्वल्स टू 3, आर इज इक्वल्स टू ऑल्सो 3, और ये आर की वैल्यू 1 से कैसी है, बड़ी है। सो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। सो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सो एस एन विच इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे कितने टर्म्स है 11 टर्म्स है, तो सी रेस टू 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, सो 3/2, 3 रेस टू 11 माइनस 1, 3 रेस टू 11 माइनस 1, ये हुआ एस एन। चलिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता है, तो क्या होगा 11 2 22, और एस एन की आपको क्या वैल्यू मिली,
ये इसको बोल देते रिजल्ट नंबर 1, वो वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। सो 3/2 3^11 -1 ये आपका आंसर है ना। चलिए तो इसी के साथ ये आज का वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।